प्रेमी को नदी पे बुलाया मिलने के लिए प्रेमिका ने, फिर उसके साथ संबंध भी बनाए और फिर तेजधार हथियार से उसको एक ही बार में मौत के घाट उतार दिया और नदी पे ही छोड़ के उसको घर आ गई। दोस्तों, आपने बहुत सारी कहानियाँ सुने होंगे कि लड़के लड़की को मारते हैं, लेकिन आज की इस कहानी में लड़की ने खुद ही अपने प्रेमी को इस दुनिया से अलविदा कर देती है। तो इस पूरे मामले को जानने के लिए वीडियो में तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी पाल भोजपुरी, आप देख रहे हैं जेपी पाल क्राइम। आज की जो ये घटना है, यह घटना उदयपुर की खेरवाड़ा की है, जहां पर नरेंद्र नाम का एक शख्स जो कि 26 साल का है और बीए सेकेंड ईयर में पढ़ रहा होता है, और एक हिना नाम की लड़की होती है जो कि 25 साल के आसपास थी। वह सरकारी टीचर भी बन चुकी थी। अब इन दोनों का लव अफेयर चलता रहता है। दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में भी खा लेते हैं। कहते हैं कि हम एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते। शायद ऊपर वाला हम दोनों को एक दूसरे के साथ रहने के लिए ही इस दुनिया में भेजा है। अब प्यार इस तरह से बढ़ चुका था। भला कोई इस तरह से अगर प्यार करे तो अब कहना ही क्या है। 3 जुलाई को नरेंद्र खाना खाने के बाद अपनी माँ से कहता है कि मैं अभी आ रहा हूँ, और फ़ोन पर बात करते करते घर से निकल जाता है। दोस्तों, उसकी माँ और बाप उसका इंतज़ार करते रहते हैं। 2 घंटे गुजर जाते हैं लेकिन वह आता ही नहीं। अब अगल बगल में पास पड़ोसी के पास माँ बाप ढूंढते हैं लेकिन वो आता ही नहीं। तकरीबन अब 10 बज चुके थे, फिर भी इनकी तलाश जो थी माँ बाप कर ही रहे थे। करते करते तकरीबन अब 2 बज जाते हैं रात, लेकिन वो घर पे आता ही नहीं। अब कुछ ही समय और बीतता है। माँ बाप इधर उधर बहुत फ़ोन लगाते हैं लेकिन इसका कुछ आता पता नहीं चलता है। जैसे तैसे अब सुबह होती है, उसके बाद में पता चलता है कि इसके बेटी की लाश नदी के किनारे पड़ी हुई है। अब किसी ने इस तरह की बात जब इसके माँ बाप से बताया तो इसके माँ बाप अब रोने भी लगते हैं। रात में तो सोए भी नहीं थे, लेकिन अब जैसे इस बात को सुनते हैं हड़कंप मच जाता है, और ये नदी पे जब जाते हैं देखते हैं तो सबसे पहले उसी में से किसी ने पुलिस स्टेशन पे ये सारी बात को बताया, और घटनास्थल पे पुलिस भी आई और उसका पूरा मुआयना करने के लिए उसकी लाश को कस्टडी में लेके इस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए रेफ़र कर देता है। उसके बाद में जैसे ही रिपोर्ट इसकी आती है, उसके बाद में पता चलता है कि किसी ने इसको तेजधार हथियार से मारा है। अब ये वारदात तो हो चुका था, लेकिन पुलिस वाले के सामने मेन एक्शन ये था कि इसको किसने मारा है। अब पुलिस वाले गांव के एक एक आदमियों से पूछना शुरू करते हैं, लेकिन सब साफ इनकार कर देते हैं। लेकिन जब इसके माँ बाप से पुलिस पूरी सख्ती के साथ पूछना शुरू करती है कि आपके बेटे से किसी की दुश्मनी तो नहीं है, तो माँ बाप भी अब सीधा इनकार कर देते हैं। बोलते हैं कि हमारा किसी के साथ दुश्मनी नहीं है। जहाँ तक है कि हमारे बेटे की भी किसी के साथ दुश्मनी नहीं था। अब जब इस तरह से पुलिस वाला उसके माँ बाप की बातें सुनता है तो अब कर ही क्या सके। लेकिन पुलिस वाले इसके मौत की सच्चाई को जानने के लिए अब इसका नंबर लेते हैं और पूरा कॉल डिटेल चेक करना शुरू करते हैं। जब कॉल डिटेल इसका चेक किया जाता है तो पता चलता है कि यह उसी लड़की के साथ जिसका नाम हिना था, उसके साथ लगभग 2 सालों से ज़्यादा ये उसी के मोबाइल नंबर पे कॉल किया करता था। उसके बाद में पुलिस वाले जब उस लड़के के माँ बाप से पूछना शुरू करते हैं कि ये हिना नाम की लड़की कौन है, क्या आप लोग उसके बारे में जानते हो, तो उसके माँ बाप तुरंत बता देते हैं। कहते हैं कि हाँ, इसी लड़की के साथ उसका कुछ लव अफेयर चल रहा था, लेकिन यह फिर बाद में टूट भी गया था। लेकिन ये फिर कब से स्टार्ट कर लिया, ये बात हम लोगों को नहीं मालूम है। अब जैसे ही उसके माँ बाप पुलिस वाले से इतनी बात बताते हैं तो पुलिस वाले अब हिना का भी जब कॉल डिटेल पूरा चेक करते हैं तो उसे पता चलता है कि उसी रात में, जिस रात में यह प्लान के तहत उस लड़के को मारी थी, अपने प्रेमी को मारी थी, उसी रात में जब
पूरा कॉल डिटेल इसका निकाला जाता है तो कुछ टाइम के लिए इसका भी लोकेशन वहाँ पे शो करता है। अब पुलिस वाले को थोड़ा सा क्लू मिल चुका था कि वारदात करने में किसी और का हाथ नहीं, हीना का ही हाथ है। उसके बाद में अब पुलिस वाले उस हीना को गिरफ्तार करते हैं। गिरफ्तार करने के बाद में जब पूरी सच्चाई से पूछना शुरू करते हैं तो हीना तो पहले इधर उधर की बातें करती है, लेकिन जब पूरी शक्ति के साथ पुलिस पेश आती है तो फिर हीना भी टूट जाती है। अब हीना यहाँ पे बताना शुरू करती है कि साहब, हमारा और इसका प्रेम प्रसंग 2 सालों से चल रहा था, लेकिन हद तो तब हो जाती है, ये हमारे साथ संबंध भी बनाता है और हमसे पैसे भी लेता है। तो कोई बात नहीं था, ये जैसे तैसे मैं झेल रही थी, लेकिन इससे भी ज़्यादा हद तब हो जाता है जब ये हमारा शंका किसी दूसरे के ऊपर करने लगता है, जबकि मैं ऐसा कर ही नहीं रही थी। अब यह कहता है कि हमारे साथ तुम संबंध भी बनाओ, पैसे भी दो, उसके बाद में और ऊपर से हमें दबाव डालने लगता है, कहता है कि तुम्हारा अवैध संबंध किसी दूसरे के साथ है। और यही बात बोल बोल के एक दिन हमारा और इसका झगड़ा हो जाता है, और झगड़ा इस कदर से हो जाता है कि अब हम पूरे प्लान के तहत सोचते हैं कि आज इसको रात में उस नदी के किनारे मैं बुलाऊंगी और ये वहाँ पे आएगा तो फिर मैं पूरे प्लान के तहत इसके साथ वारदात करूंगी। और होता इस कहानी में कुछ ऐसा ही है। अब रात हो चली थी, रोज रोज का हमारा इसका बात हो ही रहा था। अब पूरे प्लान के तहत हम धारदार हथियार लेके उस नदी के किनारे जाते हैं और इसको फ़ोन करके वहाँ पे बुला लेते हैं। और ये जैसे ही आता है सबसे पहले तो पैसों का डिमांड करता है। तो मैंने भी कहा कि जब इतने दिन से मैं पैसे देती चली आई तो आज तो इसका आखिरी दिन है, ठीक है पैसा मैं इसको दे देती हूँ। उसके बाद में अब ये पुरानी बातों को खोलना शुरू करता है, कहता है कि अब तुम पहले के जैसा नहीं रहती, ज़रूर तुम्हारा संबंध किसी न किसी के साथ चल रहा है। जैसे ही इतनी बात कहता है और हमारे इसके बीच में इतना तेज झगड़ा हो जाता है कि ये झगड़ा बर्दाश्त ही नहीं था। उसी झगड़े में ये हमसे बोलता है, कहता है कि आज तुम सच सच बताओ कि तुम्हारा संबंध किसके साथ है, नहीं तो तुम्हें मैं मार के इसी नदी में फेंक दूंगा। अब जैसे ही इतनी बात लड़का लड़की से कहता है तो इसको कहाँ पता था कि लड़की पूरे प्लान के तहत आई हुई है। फिर इतने में ही लड़की ने तेजधार हथियार से उसे एक ही झटके में मौत की घाट उतार देती है। उसके बाद में उसको वहीं पे छोड़ के यह घर पे आ जाती है। और जब इतनी बात पुलिस वाले को लड़की बताती है तो पुलिस वाले भी हैरान रह जाते हैं। अब पुलिस वाले इस लड़की को अरेस्ट करके जेल भेज देते हैं और कहानी जो है यहीं पे ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आप लोग इस कहानी के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देना। और वीडियो के अंत में बस इतना कहना चाहूँगा कि क्या जो लड़की किया उसने गलत किया या फिर सही किया। उम्मीद करूँगा कि आप इस कहानी से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखे होंगे। या स्टोरी बनाने का मतलब यही रहता है कि आप लोग के साथ ऐसी घटना कभी भी ना हो, और होने को भी आए तो इन छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आप खुद को अवेयर कर पाएँ। वीडियो के अंत में बस इतना कहना चाहूँगा, अगर ऐसा ही स्टोरी देखना आपको पसंद है तो हमारे चैनल पे आप बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ऑल पे ज़रूर प्रेस कर लें ताकि कोई भी वीडियो लाऊं तो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल शाम 7 बजे किसी नेक्स्ट क्राइम स्टोरी के साथ।